एक समय की बात है। एक घने जंगल में पीकू नाम का एक चतुर और शरारती बंदर रहता था। उसी जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वे दोनों पड़ोसी थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत अलग था। पीकू नाम का बंदर हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ रहता था और उसे जंगल में अन्य जानवरों के साथ मजाक करना पसंद था। वह अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था और अक्सर अपनी चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेता था। दूसरी ओर शेरू बुद्धिमान और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। वह अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। एक दिन पीकू ने शेरू के साथ एक मजाक करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शक्तिशाली शेर को चुनौती देना और अन्य जानवरों के सामने अपनी चतुराई साबित करने में बड़ा मजा आएगा। वह एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और चिल्लाया, हे शेरू, मैं तुम्हें ताकत और चपलता की प्रतियोगिता के लिए चुनौती देता हूँ। देखते हैं जंगल के दूसरी ओर नदी तक कौन पहले पहुँच सकता है। शेरू बुद्धिमान होने के नाते जानता था कि पीकू बंदर कुछ करने वाला है, लेकिन उसने बंदर के साथ खेल खेलने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, बहुत अच्छा पीकू, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जंगल के अन्य जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। शेरू और पीकू प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर साथ साथ खड़े हो गए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, पीकू अपने लाभ के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते हुए आगे बढ़ता गया। वह तेज और फुर्तीला था और उसे विश्वास था कि वह ही जीतेगा। दूसरी ओर शेरू जंगल में शांति और स्थिरता से चलता रहा। वह जानता था कि पीकू के साथ दौड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसे ताकत के लिए बनाया गया था, बंदर की तरह गति के लिए नहीं। जैसे ही पीकू आधे रास्ते पर पहुंचा, वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि शेरू कहाँ है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे शेरू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पीकू बंदर यह सोचकर खुद पर हंस पड़ा कि उसने शेर की मात दे दी। हालांकि पीकू बंदर को यह नहीं पता था कि शेर ने एक अलग रास्ता अपना लिया है। वह नदी के लंबे, अधिक सीधे रास्ते का अनुसरण करते हुए नदी की ओर चला गया था। जैसे ही पीकू नदी के पास पहुंचा, वह यह देखकर चौंक गया कि शेर तो पहले से ही वहां पहुंच चुका था और शांति से नदी के किनारे से पानी पी रहा था। यह देखकर पीकू बंदर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसने शेरू की बुद्धिमानी और रणनीति को कम आंका था। शेरू ने पीकू बंदर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीकू, तुम तेज और फुर्तीले हो, लेकिन याद रखो कि बुद्धि और बुद्धिमत्ता कभी कभी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। पीकू को शेरू की बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसने स्वीकार किया कि शेर को चुनौती देना उसकी मूर्खता थी। उस दिन के बाद से पीकू ने दूसरों के साथ छल करना बंद कर दिया और ज्ञान और नेतृत्व के मूल्य की सराहना करना सीख लिया। पीकू बंदर और शेरू
शेर ने एक साथ समय बिताया और पीकू ने शेरू के मार्गदर्शन से कई मूल्यवान सबक सीखे। दोनों ने साथ मिलकर जंगल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया। सभी जानवरों को सम्मान, दया और समझ का महत्व सिखाया। इस प्रकार चतुर बंदर और बुद्धिमान शेर जंगल में मित्रता और सहयोग की विरासत छोड़कर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। बंदर और शेर की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत विशाल था, परंतु दिल का बहुत अच्छा था। जंगल के सारे जानवर हाथी को बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी भी जानवर के ऊपर कुछ मुसीबत आती थी, तब हाथी उसे मुसीबत से बाहर निकालने में सहायता करता था। एक बार जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर आ गया। उसने आते ही अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लिया। शेर बहुत ही दुष्ट था और बिना कारण के ही जंगल के सारे जानवरों को परेशान करता था। शेर को जो भी जानवर मिलता, शेर उसका शिकार कर लेता था, चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो। वह मारे गए जानवर में से कुछ को खाता, बाकी को बिना खाए ही फेंक देता था। शेर की इन हरकतों के कारण जंगल के जानवर बहुत दुखी और डरे हुए थे। वे किसी भी तरह से शेर को सबक सिखाना चाहते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन जंगल के सारे जानवरों में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीता, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, हिरन, बंदर और जंगल के बहुत सारे जानवर शामिल हुए। मीटिंग में बहुत से उपाय सोचे गए, परंतु किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। अंत में एक बुजुर्ग भालू बोला, भाइयों, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना हम हाथी के पास चलें और हाथी को सारी बात बताएं, तो हो सकता है वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। जानवरों को बुजुर्ग भालू की बात अच्छी लगी और सारे जानवर हाथी के पास पहुंच गए और सभी ने हाथी को अपनी समस्या बताई। जंगल के सारे जानवरों की समस्या सुनकर हाथी बोला, ये तो बहुत गलत बात है। शेर को बिना कारण के जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। मैं शेर से इस विषय में बात करूंगा। दूसरे ही दिन हाथी शेर के पास गया और शेर से बोला, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और सारे जानवर आपकी प्रजा हैं। आप जिस तरह बिना किसी कारण के अंधाधुंध तरीके से जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे तो जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपना पेट कैसे भरेंगे? हाथी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर बोला, अरे मोटे हाथी, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तू इन सब डरपोक जानवरों का मुखिया बनकर इधर आया और तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चल भाग जा, नहीं तो मैं अभी तुझे भी मार डालूंगा। हाथी ने शेर को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना और हाथी को बुरा भला कहने लगा। धीरे धीरे
हाथी और शेर में विवाद होने लगा। शेर की धमकी भरी बातें सुनकर हाथी को भी गुस्सा आ गया। हाथी शेर से बोला, चल शेर, आ जा मैदान में, आज दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तू जीता तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूँगा, और अगर मैं जीता तो तुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। शेर ने हाथी की चुनौती स्वीकार कर ली। शेर और हाथी में घमासान लड़ाई हुई। जंगल के सारे जानवर लड़ाई देख रहे थे। शेर और हाथी दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तभी शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और हाथी के ऊपर जा बैठा। यह देखकर हाथी को गुस्सा आया और उसने अपनी सूंड से शेर को पकड़ लिया और नीचे पटक दिया और पैरों से दबाकर मारा। इस तरह पिटाई खाकर शेर अधमरा हो गया और हाथी से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाथी भाई, मुझे मत मारो, मैं अपनी हार मानता हूँ। मुझे समझ आ गया कि जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। अब मैं किसी भी जानवर को बिना कारण के परेशान नहीं करूँगा। मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। इस प्रकार लड़ाई में हाथी जीत गया और शेर हार गया। हारने के बाद शेर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए।